एक्सरसाइज 7.6 का क्या क्वेश्चन है? tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन कराना है आपको, ठीक है। tan इनवर्स x dx। अब जब आपके सामने इस तरह का फंक्शन आएगा तो आप एक काम कर सकते हो कि इसमें आप अपनी तरफ से मल्टीप्लाई करा लो, किसका? 1 का, ठीक है। किसका मल्टीप्लाई करा लेना? 1 का मल्टीप्लाई अपनी तरफ से करा लेना, ठीक है। और फिर किसी एक को 1 फर्स्ट फंक्शन और किसी एक को सेकंड फंक्शन बना लो। जैसे मान लो हम फर्स्ट फंक्शन ले लेते हैं, किसको? tan इनवर्स x को, ठीक है। क्योंकि tan इनवर्स x का तो हमें डायरेक्टली इंटीग्रेशन का फॉर्मूला नहीं आता, तो उसको फर्स्ट ले लेंगे। और 1 का इंटीग्रेशन हमें आता है, इसको क्या ले लेंगे? सेकंड। अब बाई पार्ट्स का फॉर्मूला क्या लगाएंगे इसमें? क्या होता है? फर्स्ट इंटू सेकेंड क्या हुआ करता है, बोलो? फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, ठीक है। इस तरह से हुआ करता है ये फॉर्मूला। ओके, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो। फर्स्ट की जगह क्या लिख दोगे? tan इनवर्स x, फिर इसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, सेकेंड मतलब 1, फिर इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट मतलब tan इनवर्स x एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, सेकेंड क्या है? 1, ठीक है। इस सारी क्वांटिटी का भी इंटीग्रेशन कराया जाएगा। ओके, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसके बाद क्या करोगे? tan इनवर्स x ऐसे ही, ठीक है। 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है? x, वो x मैं यहाँ आगे लिख देता हूँ, ठीक है। माइनस इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन, सॉरी डेरिवेटिव कितना? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। और 1 का इंटीग्रेशन कितना? x, और साथ में क्या चल रहा है? dx, ठीक है। यहाँ पर tan इनवर्स x तो ऐसे, ठीक है। 1 का इंटीग्रेशन x यहाँ लिख दिया, और डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x ये होता है, और इंटीग्रेशन ऑफ 1 x आ गया। अब ये वाला जो पार्ट है आपका x और tan इनवर्स x, इसमें तो आपको कुछ भी नहीं करना, इंटीग्रेशन आपको इस पार्ट का कराना है। तो आप क्या करो, नीचे वाली क्वांटिटी को t मान लो, ठीक है। 1 प्लस एक्स स्क्वायर को क्या मान लो? t। इससे क्या फायदा होगा? 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा? 2x, dx इक्वल्स टू dt, या x dx इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? dt बाय 2। तो मैं यही कर रहा हूँ यहाँ पर, इसके इंटीग्रेशन में x dx की जगह लिख देता हूँ dt बाय 2, dt बाय 2, और 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर को आपने क्या माना है? t, ये लिख दिया। अब x और tan इनवर्स x ऐसे ही, ठीक है। माइनस 1/2, 1/t का इंटीग्रेशन कितना? log t, और t की मैं डायरेक्टली इसी स्टेप में वैल्यू पुट कर देता हूँ, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c, ये आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। log t का 1/t, सॉरी 1/t का log t आएगा ना, तो मैंने t की डायरेक्टली वैल्यू पुट कर दी है इस जगह पर। ओके, इस तरह से हो जाएगा। तो क्या करना है, जब एक सिंगल फंक्शन जब भी आपको दिखाई दे तो इनटू में 1 कर लो, ठीक है। फिर डिसाइड कर लो कि किसका हमें इंटीग्रेशन आता है, किसका नहीं आता है। अगर इसका इंटीग्रेशन का डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं पता है तो इसको फर्स्ट मानोगे और इसको सेकंड मानोगे। बिल्कुल आसान सा ही है, कुछ ऐसा कोई भी स्टेप ऐसा नहीं है डिफिकल्ट हो। यहाँ पर भी क्लियरली पता चलता है कि अगर इसको टी मान लिया जाए तो ये dt बन जाना है, ठीक है ना। इसी तरह से आप नेक्स्ट क्वेश्चन भी कर सकते हो। देखो क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? क्वेश्चन नंबर 14, x और log x का होल स्क्वायर, इस तरह का क्वेश्चन आया। अब देखो, जब इस क्वेश्चन में अगर आप देखो तो log x का आपको इंटीग्रेशन डायरेक्टली कोई फॉर्मूला आपने नहीं पढ़ा है, तो आप इसको क्या मानोगे? फर्स्ट, और इसको क्या मानोगे? सेकंड, ठीक है। अब बाई पार्ट्स लगा दो, तो मैं डायरेक्टली बाई पार्ट लगा रहा हूँ। क्या हुआ करता है? फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ क्या? log x का होल स्क्वायर, है ना। डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट हो गया, फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, और इस होल क्वांटिटी का भी इंटीग्रेशन कराया जाएगा। ओके, नाउ log x का होल स्क्वायर ऐसे ही, ठीक है। x का इंटीग्रेशन बताइए कितना आएगा? एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ log x स्क्वायर,
तो अब इसे एक्स स्क्वायर की तरह ट्रीट करोगे तो एक्स स्क्वायर का कितना होता है डेरिवेटिव 2x, क्या होगा 2x यानी log x, और log x का फिर से होगा तो कितना आएगा 1/x। ठीक है, इसका डेरिवेटिव तो आपको आता ही है, log x का स्क्वायर है तो यहाँ पर x स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x, और जो x की जगह आ रहा है उसका डेरिवेटिव फिर से, और x का इंटीग्रेशन कितना आएगा x²/2, और साथ में क्या बच गया अभी dx। अब आप ध्यान से देखो यहाँ x से ये x कैंसिल, 2 से ये 2 कैंसिल, तो क्या बच जाएगा देखो ध्यान से, यहाँ पर x² बचेगा अपॉन में 2, और साथ में और क्या चल रहा है log x का होल स्क्वायर चल रहा है। ठीक है, अच्छा, और साथ में माइनस इंटीग्रेशन किस क्वांटिटी का बचा हुआ है देखो, एक तो x बचा हुआ है और log x बचा हुआ है, यही तो बचा हुआ है, इसमें से इसको क्या मान लोगे फर्स्ट और इसको सेकंड, अगेन बाई पार्ट्स लगाओगे, तो अगेन जब बाई पार्ट्स लगाएंगे तो देखते हैं क्या बनता है x² एंड log x का होल स्क्वायर अपॉन में 2 ऐसे ही, ठीक है, माइनस इधर आप जब बाई पार्ट्स लगाओगे तो लिखोगे फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट एंड इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पर क्या लिखना है log x एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। ठीक है, इस तरह से आ जाएगा। ओके, अब इसके आगे क्या करोगे x² एंड log x का होल स्क्वायर और अपॉन 2 ये सब ऐसे ही, ठीक है, माइनस log x, ठीक है, x का इंटीग्रेशन x²/2 आएगा, तो ये लिख दिया मैंने x²/2 माइनस डेरिवेटिव ऑफ log x कितना 1/x, और x का इंटीग्रेशन x²/2 ऐसा। ठीक है, अब इसके बाद इसके और आगे सॉल्व करो थोड़ा सा, x²/2 ऐसे ही, ठीक है, log x का होल स्क्वायर भी ऐसे ही, ठीक है। यहाँ पर इस क्वांटिटी को अगर आप ध्यान से देखो तो इस माइनस की वजह से ये क्वांटिटी माइनस की हो जाएगी, x²/2 और साथ में क्या log x, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और इंटीग्रेशन किस क्वांटिटी का चल रहा होगा देखो, ये 2 तो आगे लिख लो, किसका चल रहा होगा सिर्फ x का। ठीक है, अब लिखो x²/2 और log x का होल स्क्वायर, फिर से x²/2 और साथ में log x प्लस 1/2, और x का इंटीग्रेशन कितना x²/2, वो 2 इसे 4 बना देगा, तो यहाँ पर साथ में नीचे लिख देता हूँ 4 प्लस c, ये आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में बाई पार्ट्स 2 बार लग रहा है, बस इतना सा फर्क है पिछले क्वेश्चन में और इसमें। ऑफ कोर्स लॉग वाला जो पार्ट है उसको तो फर्स्ट ही मानोगे आप, और बाकी दूसरा पार्ट जो बच गया उसे सेकंड। जब आप पहली बार सॉल्व करते हो तो आपका फिर से इंटीग्रेशन के अंदर 2 फंक्शन बचते हैं प्रोडक्ट में, तो अगेन बाई पार्ट्स लगा दोगे, अगेन log x को फर्स्ट और दूसरे फंक्शन को सेकंड मानोगे, और सिंपल सा बाई पार्ट्स है। इस बार जब इंटीग्रेशन करने के लिए आएगा तो हमारे पास सिर्फ x बचेगा जिसका इंटीग्रेशन हमें डायरेक्टली आता है, इसमें बाई पार्ट्स करने की कोई ज़रूरत नहीं। ठीक है ना, तो बड़े आसानी से हो जाएगा। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, क्या है क्वेश्चन नंबर 15, x² प्लस 1 और साथ में क्या है log x dx। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं। देखो पहला पार्ट x² से मल्टीप्लाई हो जाएगा log x का, आया ना, प्लस और किससे हो जाएगा 1 से, 1 से भी तो मल्टीप्लाई होगा log x dx। हमने क्या किया, log x का x² से मल्टीप्लाई करा दिया, log x का 1 से करा दिया। अब हमारे पास ये 2 इंटीग्रेशन है कराने के लिए, और दोनों में ही बाई पार्ट्स को यूज करेंगे हम। तो देखो फर्स्ट वाले में पार्ट में बाई पार्ट लगाओगे तो देखो क्या आएगा, इसमें इसको फर्स्ट मानोगे और इसको सेकंड। अब ध्यान से देखना, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। ठीक है, ये हो गया पहले वाले पार्ट में।
तो मैं पहले पहला वाला पार्ट पूरा सॉल्व कर दूं यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर आगे जब सॉल्व करोगे तो देखो log x ऐसे, ठीक है, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x की पावर 3/3, वो मैंने यहाँ लिख दिया, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ log x का डेरिवेटिव 1/x और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x की पावर 3/3, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। x की पावर 3/3 और log x ऐसे ही चलने दो, x से एक x कैंसिल कर दो और आगे 1/3 लिख लो। तो इंटीग्रेशन में सिर्फ क्या बचा हुआ है बोलो, एक्स स्क्वायर dx। फिर इसके बाद x की पावर 3/3 log x माइनस 1/3 और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x की पावर 3/3, वो 3 से 9 बना देगा, प्लस c। तो मैंने पहले इतना पार्ट सॉल्व करके दिखा दिया क्वेश्चन का, ठीक है। अब मैं इतना पार्ट सॉल्व कर रहा हूँ इधर साइड में। तो इधर जब आप सॉल्व करोगे तो इसको फर्स्ट मानोगे और इसको सेकंड। तो जब इसमें जब आप बाई पार्ट्स लगाओगे तो देखो क्या बनेगा। यहाँ पर लिखता हूँ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, ठीक है, फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, ठीक है, इस तरह से। अब log x ऐसे ही, ठीक है, और 1 का इंटीग्रेशन कितना x, वो मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है, और माइनस ऐसे, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ log x क्या होता है 1/x और 1 का इंटीग्रेशन x। अब x से x कैंसिल, तो क्या बच गया x log x और माइनस 1 का इंटीग्रेशन कितना होगा x, ठीक है। अब यहाँ पर चाहो तो आप स्टार्टिंग से प्लस का साइन लगा लो, या आप एक काम करो, यहाँ पर ये पार्ट अलग सॉल्व करके हमने यहाँ पर लिख लिया, ठीक है, और लास्ट में दोनों के आंसर क्या कर दो, ऐड करके लिख दो, ठीक है। तो जो फाइनल आंसर आएगा वो इस तरह से दिखाई देगा, x³ log x, ठीक है, और माइनस 1/9 x³ और प्लस x log x माइनस x और प्लस में क्या c, दोनों के आंसर कंबाइन करके लिख दो, ठीक है। तो वो इस पार्ट का आंसर निकल जाएगा। ये 2 पार्ट में दे रहा है हमें, इन दोनों पार्ट का इंडिविजुअल आंसर निकाल के लास्ट में ऐड करा देना है। और इस क्वेश्चन में पर्टिकुलरली आप देखो तो आपने log x का इंटीग्रेशन भी सीख लिया है। अगर कोई पूछता है log x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो आंसर है x log x माइनस x, ठीक है, या x कॉमन लिया जा सकता है इस स्टेप में से, तो यहाँ पर log x माइनस 1 बच जाएगा, x मल्टीप्लाई बाय log x माइनस 1, ये भी कह सकते हो, ठीक है, जो ऐसे भी आप लिखना चाहो। तो log x का आपको अब डायरेक्ट इंटीग्रेशन का भी आंसर आता है, ठीक है। अगर आपके पास एक पर्टिकुलर टाइप का इंटीग्रल आ जाता है, किस टाइप का इंटीग्रल, जैसे मान लो e की पावर x का मल्टीप्लाई हो रहा हो किसी फंक्शन से और उस फंक्शन के साथ ऐड हो उसका डेरिवेटिव, ठीक है, इस तरह का मान लो इंटीग्रेशन आपके साथ आ जाता है जिसमें e की पावर x मल्टीप्लाई हो रहा हो किससे, किसी फंक्शन से, और फंक्शन के साथ और ऑल्सो क्या लिखा हो उसका डेरिवेटिव। तो इस तरह के इंटीग्रल का हम आंसर कैसे डायरेक्टली बता सकते हैं, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। देखो जैसे मान लो e की पावर x का अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई कराऊं तो देखना क्या बनेगा, e की पावर x और क्या fx, हाँ है ना, ठीक है, dx, और प्लस e की पावर x का अंदर मल्टीप्लाई कराऊं यहाँ पर e की पावर s f डैश x और साथ में क्या dx। तो मैंने क्या किया यहाँ पर, जो इंटीग्रेशन और e की पावर x और dx है ना, इसका मल्टीप्लाई पहले इससे करा दिया और फिर इससे करा दिया, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि यहाँ पर इस जगह पर, यहाँ पर इसको मैं फर्स्ट फंक्शन और इसको मैं सेकंड फंक्शन मानकर यहाँ पर बाई पार्ट्स लगा रहा हूँ, ठीक है। तो जब मैं बाई पार्ट्स लगाऊंगा तो देखो ना क्या होने वाला है। जैसे ही मैं बाई पार्ट्स लगाता हूँ तो यहाँ पर क्या आएगा, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, ठीक है, ये आएगा, फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ये होगा, है ना, और इंटीग्रेशन ऑफ
सेकंड, ठीक है, इस तरह से। और साथ में जो चल रहा है पीछे उसे चलने देना, e की पावर x और f डैश x, ठीक है, dx, इसे चलने देना। यहां पर केवल हमने क्या लगाया, बाई पार्ट्स, इसको हमने फर्स्ट माना और इसको सेकंड माना, ठीक है। अब इससे क्या फायदा हुआ देखना ध्यान से, एफ एक्स ऐसे ही ठीक है, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x माइनस डेरिवेटिव ऑफ f डैश x को हम लोग डेरिवेटिव ऑफ f x को हम ऐसे लिख सकते हैं f डैश x, ये एक ही बातें हैं, इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। और e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x और साथ में क्या बच गया dx, ठीक है, और प्लस में e की पावर x और f डैश x और dx, ऐसा चल रहा है, ठीक है। अब इन दोनों स्टेप को आप ध्यान से देखो, ये माइनस का है और ये कैसा है, प्लस का, तो इससे ये क्या हो गया, कैंसिल, तो क्या बच जाएगा, एफ एक्स इंटू में e की पावर x प्लस सी, ठीक है, ये हमारे पास आंसर निकल कर आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हमारे पास इस तरह का फंक्शन आए जिसमें e की पावर x के साथ मल्टीप्लाई में फंक्शन प्लस फंक्शन का डेरिवेटिव चल रहा हो, तो उसका आंसर क्या आता है, e की पावर x इंटू एफ एक्स निकल कर आता है। ये बात समझ में आ रही है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो मैं आपके लिए 7.6 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 16 से एग्जाम्पल से दिखाता हूँ, ठीक है। जैसे इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x साइन x प्लस क्या cos x और dx, ऐसा क्वेश्चन आया, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, यहां पर ये e की पावर x है और ये क्या है बोलो, कोई फंक्शन, और ये इस फंक्शन का साइन x का cos x क्या होता है, डेरिवेटिव, हाँ या ना, ठीक है। तो ये फंक्शन है और ये साथ में उसका डेरिवेटिव भी प्लस में लिखा हुआ है। तो इस तरह की जब फॉर्म आती है तो हमने ये देखा है कि इस तरह की फॉर्म का जो फाइनल आंसर आता है वो एफ एक्स इंटू ई की पावर एक्स आता है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि इस तरह की फॉर्म का आंसर एफ एक्स इंटू ई की पावर एक्स आता है प्लस सी, यही तो हुआ करता है। अब हमारे लिए देखो एफ एक्स क्या है, साइन एक्स है, और इंटू में क्या चलेगा, ई की पावर एक्स और प्लस सी, ये आपका आंसर आ जाएगा। समझ गए? इस तरह से आप डायरेक्टली इसका आंसर कर पाओगे। ओके, जैसे मान लो एग्जांपल के लिए क्वेश्चन नंबर 19 की अगर मैं बात करूं, इसमें क्वेश्चन नंबर 19 की, ठीक है, तो इसको भी बड़े आसानी से आप समझ पाओगे। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है e की पावर x और साथ में लिखा हुआ है 1/x माइनस 1/x स्क्वायर, ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन आया। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से समझो। यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो e की पावर x के साथ ये एक फंक्शन है f(x), है ना, और 1/x का अगर मैं डेरिवेटिव कराऊँ तो आंसर क्या आएगा, माइनस 1/x स्क्वायर। तो यानी कि इसके साथ प्लस में इसका डेरिवेटिव भी है ना, और साथ में क्या चल रहा है, dx। तो जब भी फंक्शन हो और साथ में उसका डेरिवेटिव भी प्लस में चल रहा हो तो इस तरह के क्वेश्चन का, इस तरह के इंटीग्रेशन का आंसर f(x) इंटू ई की पावर x हुआ करता है, या e की पावर x इंटू f(x) हुआ करता है। तो आंसर क्या आ जाएगा, e की पावर x इंटू f(x). f(x) क्या है हमारे पास, 1/x, तो e की पावर x इंटू 1/x प्लस c, ये इसका आंसर आता होगा। समझ आ रही है बात आपको? इसी तरह से ये तो वो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 और 19, जिसमें डायरेक्टली फॉर्म दी हुई है। कई बार वो फॉर्म देगा नहीं इस तरह की, थोड़ी सी सॉल्व करने के बाद हम इस तरह की फॉर्म बना पाएंगे। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो मैं आपके सामने लिखता हूँ क्वेश्चन नंबर आपका 17, ठीक है, x e की पावर x और अपॉन में क्या चल रहा है, 1+x का होल स्क्वायर, ठीक है, इस तरह का मान लो क्वेश्चन आया। अब इसमें हमें फॉर्म बनानी है, तो कैसे बना सकते हैं, तो इसका आंसर ये है कि इंटीग्रेशन e की पावर x और यहाँ जो क्वांटिटी लिखी हुई है x/1+x का होल स्क्वायर, है ना, ऐसा ही तो है। तो इसको हम f(x) प्लस dx की फॉर्म बनाएंगे।
और क्या कर सकता हूँ -1, ये तो कर सकता हूँ। अब इससे क्या होगा, यहाँ जो 1 + x लिखा हुआ है इसके नीचे तो 1 + x का होल स्क्वायर अलग, और -1 के नीचे 1 + x का होल स्क्वायर अलग। ये क्या कर दिया, यहाँ पर x लिखा था उसमें अपनी तरफ से 1 ऐड कराया और सब्ट्रैक्ट करा दिया। इससे क्या हुआ, यहाँ पर ये जो 1 + x है इसके नीचे डिनोमिनेटर अलग और इस 1 के नीचे अलग। अब 1 + x से एक 1 + x कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बच गया 1/1 + x और माइनस में 1/1 + x का होल स्क्वायर आया ना। ठीक है, आप चाहो तो ये वाला जो माइनस है वो यहाँ लिख लो और इसकी जगह यहाँ प्लस बना लो, वो एक ही बातें हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया बीच में प्लस। इससे क्या होगा, ये प्रॉपर फॉर्म बन गई। कौन सी फॉर्म, कि ये क्या है फंक्शन प्लस ये उस फंक्शन का क्या लिखा हुआ है डेरिवेटिव। 1/1 + x का अगर डेरिवेटिव कराओगे तो क्या आएगा, माइनस का 1/1 + x का होल स्क्वायर, ठीक dx। और इस तरह के फंक्शन का इंटीग्रेशन का आंसर क्या आया करता है, e⁻x × fx + c। अब e⁻x ऐसे ठीक है, फंक्शन हमारे पास क्या है 1/1 + x 1/1 + x + c। ये बच्चों आपका आंसर आ जाएगा। समझ आ गई बात। तो कई बार तो ऐसा क्वेश्चन आएगा जहां पर आपको डायरेक्टली फॉर्म दिख जाएगी कि ये फंक्शन है, ये उसका डेरिवेटिव है, ये फंक्शन है, ये उसका डेरिवेटिव है। और कई बार ऐसा होगा कि आपको थोड़ा सा प्लस माइनस थोड़ा सा सॉल्व करके उस फॉर्म को लेकर आना पड़ेगा जिसमें फंक्शन के साथ उसका फंक्शन का डेरिवेटिव भी साथ में प्लस में आ जाए, तो फिर आप डायरेक्टली ये आंसर लिख सकते हो उसका। ठीक है, इसी तरह से जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए आपके पास क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 18। क्या है क्वेश्चन नंबर 18, e⁻x एंड 1 + sin x अपॉन क्या दिया हुआ है 1 + cos x। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन आ गया। अब यहां पर भी अगर आप देखो तो e⁻x के मल्टीप्लाई में समथिंग चल रहा है, तो हमें ये बात क्लियर होगी कि इस क्वेश्चन में भी कहीं ना कहीं वही फॉर्म बनने वाली है कि fx + f' कहीं ना कहीं आ जाएगा। अब देखो e⁻x ऐसे ठीक है, 1 + sin x का फॉर्मूला क्या हुआ करता है 2 sin x/2 एंड क्या cos x/2, ये हुआ करता है। अच्छा, नीचे 1 + cos x का भी हाफ एंगल का फॉर्मूला लगा दो, 2 cos x² x/2 - 1। अब इस 1 से ये 1 कैंसिल। अब देखो बचेगा क्या हमारे पास, हमारे पास जो जो क्वांटिटी बची हुई है उनमें इस 1 के नीचे इसको अलग लिख लो, 1/2 cos स्क्वायर x/2 प्लस इस सब के नीचे अलग लिख लो 2 sin x/2 एंड cos x/2 अपॉन में क्या 2 cos स्क्वायर x/2 और dx। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो कि e⁻x तो ऐसी ठीक है, 1/2 भी ऐसी ठीक है। 1/cos स्क्वायर x/2 क्या होता है sec स्क्वायर x/2। ठीक है, प्लस अच्छा इधर देखो 2 से 2 कैंसिल और एक cos x/2 से एक cos x/2 कैंसिल, तो क्या बच जाएगा sin x/2 अपॉन cos x/2 क्या बच जाएगा tan x/2 और साथ में dx चल ही रहा है। अब आप देखो ध्यान से e⁻x ऐसी ठीक है, tan x/2 पहले लिख लो और प्लस में क्या लिख लो 1/2 और sec स्क्वायर x/2। ठीक है, ये अब आप अगर ध्यान से देखो तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये लिखा हुआ है क्या फंक्शन और ये लिखा हुआ है उस फंक्शन का क्या डेरिवेटिव। ये आप देखो tan x/2 का डेरिवेटिव कितना आएगा sec स्क्वायर x/2 और x/2 का दोबारा होगा तो कितना आ जाएगा 1/2। तो यानी कि ये फंक्शन है और ये उसका डेरिवेटिव है। और इस तरह के इंटीग्रेशन का आंसर क्या आता है e⁻x × fx + c। अब e⁻x ऐसे ठीक है और हमारा जो फंक्शन है वो क्या है tan x/2 + c, ये आपका आंसर आ जाएगा। समझ आ गई बात। ठीक है, तो जब हमारे पास क्वेश्चन
ई की पावर एक्स इंटू समथिंग हो तो आप सबसे पहले इसी फॉर्म के बारे में सोचो, ये वाली फॉर्म बन जाए। तो बनाने के लिए आप क्या करो, थोड़ा सा उसे सॉल्व करो। 1 ऐसे ही लिखा, साइन एक्स का फॉर्मूला लगा दिया हाफ एंगल वाला, कॉस एक्स का भी हाफ एंगल का वो फॉर्मूला लगाया जिससे ये 1 कैंसिल हो जाए। फिर इसको सेपरेट कर दिया, सेपरेट करने से ये फंक्शन बन गया और ये उसका डेरिवेटिव बन गया और आंसर आ गया। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 20 इस तरह से दिया हुआ है आपको, और ये भी आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ई की पावर एक्स है, ठीक है, और साथ में ये क्वांटिटी चल रही है, तो इसको हम कोई फॉर्म बना लेंगे। तो x-3 को x-1 बनाने के लिए ऐसा लिख रहा हूँ, x-3 को ऐसा लिख रहा हूँ x-1 और -2, ठीक है। और ये जो नीचे वाला x-1 का होल क्यूब है, ये इसके नीचे अलग और इसके नीचे अलग, ठीक है। इससे क्या होगा, एक x-1 कैंसिल हो गया तो बचेगा क्या, यहाँ बच जाएगा 1/x-1 का होल स्क्वायर और माइनस में 2/x-1 का होल क्यूब, और साथ में क्या चल रहा है dx, ठीक है। ऐसा क्या कर दिया, ये समझ में आ गया। -3 को -1 -2 लिख दिया और डिनोमिनेटर को सेपरेट कर दिया, x-1 से एक कैंसिल हुआ, ये बचा। अब अगर आप देखो ध्यान से तो e की पावर x ये हमारा फंक्शन बन गया, और चाहो तो यहाँ पर ये प्लस और ये माइनस यहाँ लिख लो, तो ये हमारा क्या बन गया, फंक्शन प्लस ये सारी क्वांटिटी क्या है, इसका डेरिवेटिव। तो इसका आंसर क्या आएगा, e की पावर x इंटू एफ एक्स, ठीक है। तो e की पावर x तो ऐसे ही ठीक है, और एफ एक्स हमारे पास क्या चल रहा है, 1/x-1 का होल स्क्वायर प्लस c, ठीक है। तो आपको बाई पार्ट्स बहुत ओपन करने की जरूरत नहीं है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगाकर हो जाता है। अब इसको थोड़ा अरेंज करना सीखना पड़ेगा आपको, और अरेंज हमें कैसे पता चलेगा क्या करना है, तो जो डिनोमिनेटर है वही बनाना है ऊपर, जिससे डिनोमिनेटर को सेपरेट करो। आपने ज़्यादातर क्वेश्चंस में सब में यही किया है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 21। इसमें इंटीग्रेशन आपको कराना है e की पावर 2x और sin x dx का, ठीक है। अब देखो जब इसका इंटीग्रेशन कराएंगे तो क्या होगा, इसमें एक किसी क्वांटिटी को फर्स्ट मान लेंगे और एक किसी क्वांटिटी को सेकंड मान लेंगे, और ये हमारा इंटीग्रेशन चल रहा है, इसको हम i के इक्वल लेकर चल रहे हैं। इंटीग्रेशन इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 2x और sin x, इसमें sin x को फर्स्ट और e की पावर 2x को सेकंड माना। अब जब आप इसका इंटीग्रेशन कराओगे तो देखो क्या होगा, तब ये होगा कि बाई पार्ट जब आप लगाओगे तो लिखोगे फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ क्या, फर्स्ट एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, ये आ जाएगा। अच्छा, फिर इसके बाद sin x ऐसे ही ठीक है, और इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 2x क्या होता है, e की पावर 2x, ये भी ठीक है। अच्छा, माइनस, और यहाँ आ जाओ, इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ sin x क्या होता है, cos x, और e की पावर 2x का e की पावर 2x और dx, ऐसा आ जाएगा, ठीक है। अब sin x और e की पावर 2x ये तो ऐसे ही ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर आप अगेन बाई पार्ट्स लगाओगे और अगेन आप क्या करोगे, इसको फर्स्ट और इसको क्या मानोगे, सेकंड। तो जब आप बाई पार्ट्स लगाओगे तो देखना क्या होगा, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ठीक, एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, और साथ में क्या चल रहा है, dx, ठीक है, ऐसा चल रहा है। अच्छा, इसमें एक काम और होगा, जब e की पावर 2x का हम लोग इंटीग्रेशन कराएंगे तो 2x का दोबारा होगा, तो उसका क्या आंसर आएगा, 2, और वो 2 अपॉन में लिखा जाएगा, तो मैं यहाँ पर आगे लिख देता हूँ, ठीक है। वही सेम काम यहाँ पर भी होगा, e की पावर 2x का इंटीग्रेशन e की पावर 2x, और 2x का जो 2x का क्या कराएंगे हम, डेरिवेटिव, जो भी डेरिवेटिव का आंसर आएगा वो कहाँ लिखेंगे, अपॉन में, ठीक है। ये स्टेप मत भूल जाना। अब
आगे देखो 1/2 ऐसे ही ठीक है, साइन एक्स ऐसे ही ठीक है, e की पावर 2x ऐसे ही ठीक है, 1/2। अब देखो ध्यान से, cos x ऐसे ही ठीक है, e की पावर 2x का इंटीग्रेशन बोलो, e की पावर 2x/2 और माइनस डेरिवेटिव ऑफ cos x बोलो, माइनस का sin x, तो वो इस माइनस को क्या बना देगा, प्लस, क्या बच जाएगा, sin x, और e की पावर 2x का इंटीग्रेशन e की पावर 2x/2, वो 2 मैं बाहर लिख रहा हूँ ऐसे यहाँ पर, और साथ में क्या चल रहा होगा यहाँ पर, इस जगह पर क्या चल रहा है, dx। ठीक है, अब इसके आगे की कहानी सुनो, 1/2 और e की पावर 2x ये वाली, और sin x ये सब तो ऐसे ही ठीक है, माइनस 1/2 का मल्टीप्लाई इधर कराओगे तो देखो क्या बन जाएगा, ये 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा बोलो, 4, और साथ में क्या e की पावर 2x चल रहा होगा, और साथ में क्या चल रहा होगा बोलो, cos x। ठीक, अब इस -1/2 का यहाँ मल्टीप्लाई कराओगे तो बताओ कितना हो जाएगा, माइनस का 1/4, और ये जो क्वांटिटी है इसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये हमने किसके इक्वल लेकर चले हैं, i। यही तो हमारा क्वेश्चन था जो रिपीट होकर वापस यहीं आ गया। तो अब हम अगेन तो बाई पार्ट्स करेंगे नहीं, क्योंकि हर बार हम वही क्वेश्चन पर पहुंचते रहेंगे। तो हमने इस क्वेश्चन का बाई पार्ट्स किया, तो बाई पार्ट्स करने के बाद वापस से हम क्वेश्चन पर पहुंच गए। तो हम जब भी हमारा क्वेश्चन वापस से रिपीट हो जाए क्वेश्चन करते वक्त, तो उसका हम क्या नाम रख देंगे, आई, कि ये हमारा क्या है, वही जो हम क्वेश्चन में लेकर चले थे, और इसका स्टार्टिंग में ही नाम क्या था, आई। और ये सब किसके इक्वल चल रहा है, पहले से किसके इक्वल चल रहा है, आई के। ठीक है, और यहाँ पर प्लस में क्या, सी। अब ये जो -1/4 है इसको इधर लेकर आ जाना। ठीक है, तो कितना बन जाएगा बोलो, i + 1/4 i। ठीक है, और इधर क्या चल रहा है, 1/2 e की पावर 2x और sin x माइनस 1/4 e की पावर 2x cos x प्लस c। ठीक है, और इधर ये कितना बन जाएगा, 5/4 i, और इधर जो चल रहा है इसमें से कुछ कॉमन लेना चाहो तो कॉमन ले सकते हो, जैसे e की पावर 2x कॉमन आता हुआ दिखता है, 1/2 कॉमन आता हुआ दिखता है, तो ये कॉमन लेना चाहो तो कॉमन भी ले सकते हो। यहाँ पर कितना आ जाएगा, sin x माइनस कितना 1/2 और cos x प्लस c। अब हमें तो सिर्फ i का आंसर चाहिए ना, तो ये 4 इधर ले जाओ और 5 नीचे लेकर आ जाओ, तो देखो क्या बन जाएगा, 4 ऊपर लेकर जाओगे तो 4 से ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब बेसिकली ये 2 से कैंसिल हो चुका होगा, कितने टाइम, 2 टाइम, तो ये 2 ऊपर आ जाएगा और ये 5 नीचे, और e की पावर 2x, और साथ में चल रहा होगा sin x माइनस 1/2 cos x प्लस c। ये आपका इंटीग्रेशन का आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में कुछ वैसे तो कुछ नया नहीं है, बट अगर आप देखो तो पहली बार बाई पार्ट्स लगाया, फिर अगेन बाई पार्ट्स लगाया, जब अगेन बाई पार्ट्स लगाया तो वापस से क्वेश्चन आ गया ये, अब उसका नाम सिर्फ क्या रखना है यहाँ पर, आई, फिर इसको दूसरी साइड लेकर जाना है, और लास्ट में जो अपना आंसर दोगे वो आई के इक्वल्स टू में दोगे, सॉल्व करके बाकी सब इधर भेज दोगे। ठीक है, ये आपका आंसर बनेगा। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 पर चलो। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, क्वेश्चन नंबर 22 देखो, साइन इनवर्स क्या दिया हुआ है, 2x/1 + x²। ठीक है, ऐसा गिवन है, इसका हमें इंटीग्रेशन करके देना है। अब जब इसका इंटीग्रेशन करने के लिए आएगा तो हम क्या करेंगे, ये फॉर्म हमने कहीं ना कहीं देखी है, कहाँ देखी है, यहाँ पर x की जगह क्या हुआ करता है, याद है, tan थीटा, क्या हुआ करता है, tan थीटा हुआ करता है। ये फॉर्मूला पढ़ा है, 2 tan थीटा अपॉन में क्या, 1 + tan² थीटा, है ना, ये हुआ करता है। और यहाँ से
साइन इनवर्स ऐसे ही ठीक है, ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, साइन 2 थीटा। और यहाँ पर क्या बच जाएगा बोलो, 2 थीटा। देखिए साथ में यहाँ पर dx चल रहा है, अब dx को हम लोग क्या लिख सकते हैं बताओ, यहाँ पर डेरिवेटिव कराओ, x का तो डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, इधर dx बचा, tan थीटा का sec स्क्वायर थीटा और साथ में क्या d थीटा, यानी dx को लिखा जा सकता है sec स्क्वायर थीटा और d थीटा। ठीक है, अब ये 2 बाहर लिख लेना, ठीक है, इस 2 को बाहर लिख लो और यहाँ पर थीटा को क्या मानोगे फर्स्ट और sec स्क्वायर थीटा को सेकंड। अब आप लगाओगे इसमें बाई पार्ट्स, क्या होगा, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। ठीक है, ऐसा। ओके, नाउ अब इसका जब आप बाई पार्ट्स लगा दिया आपने, अब इसको थोड़ा सॉल्व कर दो। थीटा ऐसी ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, टेन थीटा, सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन सेक टेन थीटा हो गया, माइनस ये तो डी थीटा से डी थीटा कट गया, यहाँ पर क्या बच गया बोलो, टेन थीटा, सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन टेन थीटा और क्या डी थीटा। ठीक है, अब फाइनली 2 ऐसे ही ठीक है, थीटा ऐसे ही ठीक है, टेन थीटा भी ऐसे ही ठीक है। टेन थीटा का इंटीग्रेशन कितना, लॉग सेक थीटा, ठीक है, और प्लस में क्या सी, ये ठीक है। अब हमारा जो हमें आंसर देना है वो थीटा के टर्म में नहीं, एक्स के टर्म में देना है। तो यहाँ से अगर आप देखो ध्यान से, तो अगर कहीं भी हमें थीटा की जरूरत पड़ेगी तो थीटा यहाँ से क्या निकल कर आएगा बोलो, टेन इनवर्स एक्स निकल कर आएगा। जहां जहां थीटा लिखा है वहां पर टेन इनवर्स एक्स लिख दो। 2 ऐसे ही ठीक है, थीटा की जगह क्या लिख दोगे, टेन इनवर्स एक्स, और यहां पर टेन इनवर्स एक्स लिखोगे, टेन देखो टेन है, या मैं कहूँ स्टार्टिंग में टेन थीटा को हमने क्या माना था बोलो एक्स, तो जहां टेन थीटा लिखा है वहां पर क्या लिख देंगे, एक्स लिख देंगे। तो थीटा को तो टेन इनवर्स एक्स और टेन थीटा को एक्स, ठीक है, माइनस लॉग, अब सेक थीटा को क्या लिखोगे, 1 प्लस टेन, देखो सेक थीटा क्या होता है, रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यही तो होता है। तो ऐसे सोचो आप, रूट 1 प्लस, अब टेन थीटा को आप लोग क्या कहते हो बोलो, एक्स, तो रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस में क्या सी। ठीक है ना, ये वाला स्टेप समझ में आ गया। अच्छा, इसके बाद ये आप अपना फाइनल आंसर छोड़ सकते हो, चाहो तो 2 का अंदर मल्टीप्लाई करा दो या अपना आंसर यहाँ पर छोड़ दोगे। ठीक है, इस तरह से कराओगे। तो देखो हमें जैसे ये फॉर्म दिखाई देगी तो हमें पता है कि ऐसी फॉर्म हमने इस फॉर्मूले में पढ़ी है साइन 2 थीटा में, तो आप इमीडिएटली एक्स को क्या पुट कर दोगे, टेन थीटा, और फिर dx को चेंज कर दोगे। dx को जैसे ही आप चेंज करोगे आपको बाई पार्ट्स लगाने के लिए मिल जाएगा। बाई पार्ट जब आप लगाओगे तो आपके पास ये आंसर आ रहा होगा, इसमें से थीटा को टेन इनवर्स एक्स, टेन थीटा को एक्स, और ये जो सेक थीटा लिखा हुआ है, इस सेक थीटा का फॉर्मूला होता है अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस टेन थीटा को हमने क्या माना है, एक्स, तो यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर बन जाएगा सेक थीटा की जगह, प्लस सी आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से कर पाओगे इस क्वेश्चन को आप बड़े आसानी से। ठीक है, ये हो गया 22 नंबर। इसके बाद नेक्स्ट 23 नंबर देखिए। 23 नंबर क्या है, ये ऑप्शनल टाइप के क्वेश्चन है और आसान से क्वेश्चन है, ये आप बड़े आसानी से कर भी पाओगे। जैसे कि एक्स स्क्वायर दिखाई दे रहा है आपको और ई की पावर क्या, एक्स क्यूब और डी एक्स, ऐसा दिख रहा है। अब आपको ये क्लियर पता चल रहा है कि एक्स क्यूब को क्या मान लें हम, टी, तो यहाँ से 3x स्क्वायर डी एक्स क्या बन जाएगा, डी टी, या ये कहें कि एक्स स्क्वायर डी एक्स क्या बन चुका होगा, डी टी बाय 3। तो एक्स स्क्वायर और डी एक्स की जगह आ जाएगा क्या, डी टी बाय 3, और ई की पावर एक्स क्यूब को हमने क्या माना है, टी, तो 1/3 ऐसे, ठीक है, ई की पावर टी का इंटीग्रेशन ई की पावर टी, ठीक है ये, और ई टी, टी आपने किसको माना है, एक्स क्यूब को,
ये आपका आंसर बन जाएगा, है ना। एक्स क्यूब को हमने टी माना तो हमारा एक्स स्क्वायर डी एक्स डी टी बाई 3 बना, एक्स स्क्वायर डी एक्स क्या बना, डी टी बाई 3, और ई की पावर ये एक्स क्यूब को हमने टी माना है तो ई की पावर टी का ई की पावर टी आ गया, टी की वैल्यू पुट कर दी, आंसर आ गया। अब इसमें देखो कोई आंसर मैच करता है क्या, कौन सा वाला, ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, फिर इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 24 है, क्या है, ई की पावर एक्स और सेक एक्स प्लस सेक एक्स के साथ दिया हुआ है क्या, 1 प्लस 10x dx। अब इस क्वेश्चन में क्या है, ये e की पावर x के प्रोडक्ट वाला क्वेश्चन आ गया, वो वाली फॉर्म आपको क्लियर दिखाई देगी यहाँ पर, e की पावर x ऐसे, ठीक है, सेक x का अंदर मल्टीप्लाई करा दो, क्या आ जाएगा, सेक x एंड सेक x 10x, ये आ जाएगा, ठीक है, ऐसा बन जाएगा। अब ये आपको क्लियरली दिख रहा है क्या बन गई फॉर्म, कौन सी फॉर्म बन गई, एफ एक्स प्लस उसका क्या, डेरिवेटिव, सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक एक्स 10x, ठीक है। तो इस तरह के इंटीग्रल का आंसर क्या आया करता है, e की पावर x इंटू एफ एक्स प्लस सी। अब e की पावर x ऐसे ही, ठीक है, और फंक्शन की बात करें तो क्या है, सेक एक्स प्लस सी। इसमें चेक कर लो कोई ऑप्शन मैच करता हो तो बी इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आप बाई पार्ट्स में e की पावर x वाले क्वेश्चन देखो कितने आसानी से हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई 7.6। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए GS क्लासेस को और करें अपने बोर्ड एंड JEE का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।